जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि जो सेकंड एग्जिट पोल्स आए हैं उससे लग रहा है कि शायद मोदी साहब लूज कर जाएं। अच्छा, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। नाज़रीन, महसूस ये हो रहा है बाज़ औक़ात कि शायद पूरी दुनिया ने कुछ ना कुछ सूंघा हुआ है। हैरानकुन तौर पर हमारे लिए यानी पाकिस्तान में लोगों ने कुछ और बेचा था। हैरानकुन तौर पर बीजेपी अलायंस जो है वहाँ पर नीतीश कुमार की जो साथ उन्होंने अलायंस किया हुआ है, और ये पार्टी कहलाती है जनता दल यूनाइटेड के अलायंस के साथ बीजेपी ने स्वीप किया है बिहार में, जिसने ठीक ठाक मुझे गुस्सा दिलाया और परेशानी बल्कि एक तजस्सुस हुआ है, अफसोस भी हुआ है कि भारत के अंदर नाज़रीन नरेंद्र मोदी, भारत की तीसरी बड़ी स्टेट है, कोई 13 करोड़ नाज़रीन इसकी आबादी है। बिहार में नरेंद्र मोदी नाज़रीन क्लीन स्वीप कर चुका, अनबिलीवेबल। और तारीखी कामयाबी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को बिहार के इंतखाबात में और जो अंदाजे थे, और लग रहा था कि राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी और उनकी इत्तेहादी जमातों को लीड कर रहे थे, वो कोई चमत्कार दिखाएंगे वहां पे बिहार में। लेकिन इससे पहले वाकईतन कि भारत एक शायद प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा पीएचडी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बड़े बड़े महकमों के अंदर, बड़े बड़े इदारों के अंदर इनके लोग सीईओज होते हैं, फिल्में अच्छी बना लेते हैं, ड्रामे अच्छे कर लेते हैं, कुमकुम वगैरह शुगर ठट्ठा लगा लेते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल ही कोई, यानी बिल्कुल ही फारिग है, बिल्कुल ही कोई ढोल है जो निकल कर जिस तरह से सामने आए हैं। अब नाज़रीन, ये जो नरेंद्र मोदी है, ये इंतहाई मक्कारी के साथ, इंतहाई चालाकी के साथ ये एंटाई मुस्लिम और एंटाई पाकिस्तान कार्ड खेलकर एक दफा फिर भी हार जीत चुका है। मेरी कुछ भारतीय साथियों के साथ बातचीत हुई, भारत के जो साबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं मोहतरम मार्कंडे काटजू साहब, नाज़रीन उनके साथ भी बात, वो सब सर खुजा रहे हैं, भाई ये हुआ क्या है, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। नाज़रीन 243 वहां की टोटल नशिस्तें थी बिहार की स्टेट असेंबली के इलेक्शंस की, और उसमें से 204 पर बीजेपी को बढ़तरी हासिल है और उनके इत्तेहादियों को, और कांग्रेस और उनके इत्तेहादियों को बहुत बुरी शिकस्त हुई है। तारीखी कामयाबी मिली है मोदी साहब को, और उनकी जो स्ट्रेटजी थी, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी, और उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग को, पाकिस्तान के खिलाफ जंगी माहौल को उन्होंने इस्तेमाल किया बहुत अच्छे तरीके से। उसका उन्हें सियासी फायदा हासिल हुआ है, और अब लगता ये है कि शायद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग के खतरात थे वो कम हों शायद। लेकिन जो एक सिनिक व्यू है वो ये कहता है कि मोदी साहब इससे बाज नहीं आएंगे, और अब बंगाल के इंतखाबात हैं बिहार के बाद, तो इसलिए यही टोन मोदी साहब की जारी रहेगी पाकिस्तान मुखालिफ, जिस पे वो वोट हासिल करते हैं और कामयाबियां हासिल करते हैं। और बिहार की इस कामयाबी के बाद मोदी साहब का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया, हौसला बढ़ गया है, और वो इसके जो उनको हर तरफ से एक मुश्किलात का सामना था, इंटरनेशनल लेवल पे भी, डोमेस्टिक लेवल पे भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था मई की जंग के बाद, तो उस धचके में से अब वो लगता है कि बाहर निकल आएंगे। लेकिन क्या वो इस हौसले को, इस कामयाबी को इस खित्ते में अमन के लिए इस्तेमाल करेंगे या जंगी माहौल बनाए रखेंगे, इसका इन्हिसार मोदी साहब पे है, जिनकी उम्र अब 80 साल के करीब होती जा रही है। अब ये जो मामला है ना, इससे पहले भी बीजेपी और उसी जनता दल की हुकूमत थी और नीतीश कुमार उसके वज़ीर आला थे। फिर पिछले इलेक्शन में जब कोलिशन गवर्नमेंट बनी तो नीतीश कुमार ने विफाक में यानी उनके सेंटर में भी बीजेपी को ही प्रेफर किया और वोट दिया। इससे पहले लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार भी आपस में जो हैं वो अलाई रहे हैं। अब मामला क्या है कि ये जनता दल जो है वो बना सकती है, वो गवर्नमेंट बनाएगी, वज़ीर आला उसका होगा या बीजेपी का होगा, इस पर हम बाद में आते हैं। पहले ये कि वजह क्या बनी, वहाँ बिहार की सूरत हाल क्या रही, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ। पहली बात तो ये कि यहाँ पर हमारे यहाँ ये भी होता रहा, कभी बिहार में जो है ना 2-3 चीज़ें बेचने की कोशिश हुई। एक हमने खुद बनाई, एक ये कि जी मोदी जो है ना वहाँ पर जनाब वो ये जो सारा कुछ पाकिस्तान के साथ जंग का जो तंतना खड़ा किया हुआ है ना, ये बिहार इलेक्शन के हवाले से है। तो अगर ये उस जंग के हवाले से मामला है तो फिर मोदी अपना नैरेटिव बेचने में कामयाब रहे हैं। पता नहीं क्या नाज़रीन सूंघा हुआ इन लोगों ने, ये कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। चूंकि देखें, जो भी बंदा नाज़रीन इस दुनिया के अंदर ये समझता है कि भाई हमने शराफत के साथ जिंदगी जीनी है और इस खित्ते ने आगे बढ़ना है, वो फिर मोदी जैसे शख्स के नाज़रीन खिलाफ होगा। क्योंकि इस खित्ते ने प्रोग्रेस करनी है, ये एक स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर अगर आगे चलेगा तो ऐसे फैशिस्ट या दुनिया भर में जहां पर भी जो भी नाज़रीन जहरी मरीज लीडर्स हैं या जो फैशिस्ट हैं या जो जंगे शुरू करने वाले हैं, उनके खिलाफ आपको एक स्टांस लेना पड़ेगा, उनके खिलाफ आपको होना पड़ेगा। अब मोदी जैसा नाज़रीन पागल इंसान या उस जैसा फैशिस्ट या उस जैसा जहरी मरीज इस पूरे खित्ते के लिए खतरा है। चूंकि इस पूरे रीजन को, इस पूरे एशिया के बारे में कहा जाता है ये एशियन सेंचुरी है, यानी चाइना पावर है और ये चाइनीज सेंचुरी भी इसे कहा जाता है। अब इस खित्ते के नाज़रीन जो मेजर पावर्स है उनमें चाइना है
उनमें इंडिया है, उनमें पाकिस्तान है। जब तक ये तीनों नाज़रीन कलेक्टिव आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी सब तीनों मिलकर आगे नहीं बढ़ेंगी, तो ये पूरा रीजन आगे नहीं बढ़ेगा, ये पूरा रीजन प्रोग्रेस नहीं करेगा। अगर इंडिया नाज़रीन रुस कर उधर बैठा हुआ है, हम रुस कर इधर बैठे हुए हैं, उधर वो राफेल उड़ाते हैं, इधर से हम J-10C और मिसाइल मारकर उन्हें फाड़ देते हैं, तो ये प्रोग्रेस नहीं है, इसमें तरक्की नहीं है। जंगें प्रोग्रेस को खा जाती हैं, जंगें जवानियां खा जाती हैं, डिप्लोमेटिक फेलियर्स नाज़रीन नस्लों को रोल देते हैं। लिहाजा इस पूरे रीजन ने आगे बढ़ना है, अगर प्रोग्रेसिव होना है तो सब ने, पूरे रीजन ने नाज़रीन कलेक्टिव चलना है। और चूंकि बिहार के अंदर इलेक्शन नाज़रीन मोदी ने देखे हुए थे और मोदी चाह रहा था कि वहां पर इलेक्शन जीते जाएं, सो बिहार नाज़रीन गरीब तरीन स्टेट है, तो वहां पर एंटायर पाकिस्तान नैरेटिव को बकायदे से हवा दी गई, एंटायर मुसलमानों को घुसपैठिए कहा उसने। हालांकि बिहार के अंदर 17% मुसलमान है, घुसपैठिए कहा, और इन दोनों नैरेटिव्स को नाज़रीन वो आगे ले जाता हुआ और फिर कंट्रोल करके बल्कि 60 से 80 लाख मुसलमानों को वोटर लिस्ट से निकालकर पूरे निजाम को, सिस्टम को, स्ट्रक्चर को मैनेज करके नाज़रीन मोदी बिहार जीत चुका है। अब अगले साल नाज़रीन तमिलनाडु में भी इलेक्शन होने हैं, अगले साल आसाम में भी होने हैं, अगले साल वेस्ट बंगाल में भी होने हैं। तो उसने ये राह मार कर दी है अगेन मोदी की राइज की, जो इंतखाबात के अंदर उसे मेजोरिटी नहीं मिली थी और वो कोलैप्स कर। अच्छा, ये बात समझे कि नाज़रीन भारत एक बड़ी गैर मामूली डेमोक्रेसी है, इसकी कोई 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, लिहाजा पूरे साल भारत में कहीं ना कहीं पर इंतखाबात जारी रहते हैं, इलेक्शंस हो ही रहे होते हैं, इलेक्शंस की तैयारी हो रही होती है, लिहाजा हर साल के हर महीने कुछ ना कुछ समथिंग जो कि हैपन हो रहा होता है। अब जो एनडीए था नाज़रीन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, डेमोक्रेटिक तो क्या था इसमें, खैर, तो ये नाज़रीन वहां पर जीत चुका है, तो मोदी वहां पर जीत चुका है, बीजेपी वहां पर जीत चुकी है, तो ये अनबिलीवेबल है, ये भारत के अंदर भी एक शौक है।